सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन से मेजर चेंजेस जो हैं हुए हैं नाइपर एग्ज़ाम में। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मतलब उनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है बस एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज हुआ है, और भी चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है। और क्या सीट इंक्रीज़ हुई है, क्या डिक्रीज़ हुई है, क्या होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो इंस्टीट्यूट फंडेड है, जिसमें मतलब आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 और आपका फ़ी कम होगा। तो ये सभी कोर्सेज जो हैं ये इंस्टीट्यूट फंडेड है, और कौन कौन से ऐसे नहीं हैं जो कि इंस्टीट्यूट फंडेड नहीं है। तो क्या वो कोर्सेज करना चाहिए हमें, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। सो जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं कि बायो फार्मास्यूटिकल्स कोर्स जो है एमटेक में वो लास्ट ईयर हटा दिया गया था नाइपर मोहाली में, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पे टिक मार्क है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मोहाली में। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, और एमटेक इन बायो फार्मास्यूटिकल हर सभी नाइपर में जो है वो है, मतलब इस टाइम। तो ये अच्छी बात है, आपके लिए कोर्स जो है ऐड हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ब्रोचर मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो लास्ट सीट मैट्रिक्स में जो आएगा आगे चल के, लेकिन ब्रोचर में आप देख सकते हैं कि ये है अभी, ठीक है। और मेडिकल डिवाइसेस कहाँ कहाँ है, तो ये हाजीपुर को छोड़ के, और ये दो जगह हाजीपुर और रायबरेली छोड़ के हर जगह मेडिकल डिवाइसेस हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइस जो है वो अभी बताता हूँ, उसको बाद बताऊँगा वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पीटीपीसी डिपार्टमेंट कहाँ पे है, ये आपके मोहाली में है और हैदराबाद में है, दो जगह, ठीक है। ये भी अच्छा डिपार्टमेंट आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। और हैदराबाद में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी आई थिंक हटा दिया गया इस बार। लास्ट ईयर ये था, मेरा दोस्त पढ़ता है उसमें, लेकिन इस बार हटा दिया गया शायद, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स, यानी सीटें कम भी हुई हैं और सीटें बढ़ी भी हैं। बाकी हर जगह बायो फार्मास्यूटिकल में एमटेक है, बायोटेक्नोलॉजी में सॉरी है। जैसे कि आप सभी नाइपर में देख सकते हैं, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, ये सब में है। हैदराबाद में हटा दिया गया है, लास्ट ईयर था, मेरा दोस्त पढ़ता है। और लास्ट ईयर ये बायो फार्मास्यूटिकल कोर्सेज नहीं थे, अभी वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आप सीटें इंक्रीज भी हुई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी सीटें जो है कम भी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो ऐसी सीटें हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, जिन्हें हम लोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का मतलब ये होता है कि इसका फीस जो है आपको पे करना होता है और आपको स्टाइपेंड नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आप मोहाली में करना चाहते हैं तो ये नया कोर्स हमारे डिपार्टमेंट से आया है, MS फार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज, ठीक है, जो कि मोहाली में आया इस बार। इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और फीस आपको पे करनी है, लेकिन एक फ़ायदा ये है इस कोर्स का करने का, अगर आप यहाँ पे करते हैं, ये देखिए MS है, मास्टर इन साइंस इन फार्मेसी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कोर्स है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो अगर आपको ये भी मिलता है तो जरूर इसको करिएगा मोहाली में, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप बिना स्टाइपेंड के रह सकते हैं तो, ठीक है। और इसका जो मांग है, मतलब ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मांग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्सेज है। और इसका जो अगर आप प्लेस होते हैं, कम पैकेज से प्लेस होते हैं, तो आगे चलकर आपका जो पैकेज होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मिलता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेज अगर आप करते हैं कहाँ से, सिर्फ रायबरेली से, तो आपको ऐसा स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी करते हैं कोलकाता से, तो भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। बाकी आप MBA के बारे में तो जानते ही होंगे, और सबको पता है कि स्टाइपेंड नहीं मिलता है और फ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 6 लाख फ़ी है, लेकिन हाँ अच्छी प्लेसमेंट होती है, तो आप कर सकते हैं इसको। और मैं एक बात बता दूँ MBA के बारे में, अगर आप फर्स्ट सेम में टॉप 3 में आते हैं, 1 2 3 रैंक लेकर आते हैं, तो आपको स्टाइपेंड नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। सो ये मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो मैं आपको बता दिया। और दूसरा जो अभी क्या हुआ है मैं बताता हूँ। दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में। पहले क्या था, 2 पेपर आते थे, पेपर 1 जो कि MS फार्म या MBA के लिए होता था, और अब जो है और एमटेक आता था जो कि पेपर 2 होता था, जो कि अलग अलग 2 शिफ्ट में होता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि एक ही पेपर आपको देना है, MS फार्म के लिए भी, M फार्म के लिए भी, एमटेक के लिए भी। तो और आपको आपके रैंक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपको क्या सब्जेक्ट मिलेगा। तो एक तरीके से ये फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि जो एमटेक फर्स्ट राउंड में ले लिए थे, वो सेकेंड राउंड में
MS अगर जब सीटें खाली हुई तो उन्होंने ले लिया था, तो उनको फ़ायदा हो गया। और जो MS फर्स्ट राउंड में ले लिए थे, वो सेकंड राउंड में एमटेक ले लिए थे, तो उनको इससे फ़ायदा तो हुआ था। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि आपको दो डबल चार्जेस नहीं पे करने हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो एक फ़ायदा ये भी है। लेकिन आपके लिए एक तरीके से नुकसान ही है, क्योंकि आपको एक ही बार सीट लेने का अलॉटमेंट का मौका मिलेगा। कोई भी आपको सब्जेक्ट लेना है तो आप उसको पहले से डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, कैसा वो आप आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट वगैरह। और कितना लास्ट ईयर का कितना कट ऑफ था वो मैं लेकर आऊँगा। लेकिन इस बार जो चेंज हो जाएगा कट ऑफ, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा उससे, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 4000 पे करना है, अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 2000 पे करना है, ठीक है। तो ये दूसरा मेजर चेंज था जो कि हुआ है, ठीक है। और ठीक है, सिंगल एग्जाम में ही कनेक्ट होगा, और प्रोग्राम जो है वो आपको आपके रैंक के बेसिस में मिलेगा। और अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप पहले से फॉर्म में यस लिखेंगे, अदरवाइज आप सीट नहीं ले पाएंगे MBA की। तो मैं बोलूँगा आप यस ही लिख दीजिए अगर आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मैंने यस लिखा था, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने MBA नहीं लिया, ठीक है। और ये एक मेजर चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ भी देख लीजिए ध्यान से। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 120 क्वेश्चन फार्मा के होंगे और 80 क्वेश्चन जो है नॉन फार्मा के होंगे, ठीक है। और आपको टाइम जो है, पहले आपको 120 मिनट मिलता था, लेकिन अभी टाइम इंक्रीज हो गया है हाफ एन आवर, यानी 150 मिनट्स आपको मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ये मेजर चेंज हुआ है अभी। थर्ड, मार्किंग स्कीम जो है वो सेम है, 100 मार्क का ही है अभी भी। तो आप 70 मार्क एटलीस्ट लेकर आने का जो है वो आप टारगेट करेंगे, क्योंकि इस बार जो है 70 मार्क्स जो लाएगा वो बहुत ही अच्छा रैंक लेकर आएगा, क्योंकि नॉन फॉर्मल ज़्यादा पूछा जा रहा है। और सभी क्वेश्चन जो है 0.5 मार्क्स के होंगे, और 1/4 जो है वो नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वैसे सीट जो है वो हमें लगता है कि वो इंक्रीज हो रही है इस बार ओवरऑल, लेकिन कुछ सीटें जो है वो डिक्रीज तो हुई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।